नमस्कार दोस्तों, हास मोल्ड टेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मोल्ड बेस के दो पार्टों के बारे में, टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट। टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट एक बेसिकली एक बॉटम यानी बेस प्लेट है और एक टॉप प्लेट है जो टॉप साइड पे डिज़ाइन की जाती है। इन दोनों का काम होता है मोल्ड को क्लैंप करना। और जो मोल्ड बेस का साइज़ है, मोल्ड बेस के साइज़ से ये 25-25 mm प्लस होती है, जिससे क्लैंपिंग आराम से हो सकती है। कई जगह क्या देखा गया है कि क्लैंपिंग के लिए एक्स्ट्रा प्लेट ना लेके प्लेट के अंदर ही आप एक स्लॉट काट देते हैं जिससे क्लैंप हो जाता है। वहाँ पे वो भी आपका तरीका सही है, पर बेसिकली जो बड़े साइज़ की जो प्लेट होती है, जैसे 25-25 हम दोनों तरफ से प्लस रखते हैं, उसमें बहुत इजी तरीके से आप क्लैंपिंग कर सकते हो। ओपन एरिया होता है क्लैंपिंग के लिए, तो उसमें कर सकते हैं हम क्लैंप। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं। मैं किसी को ख़राब और किसी को गलत नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी खुद जब डिज़ाइन करता हूँ तो जब मेरे पास जैसे 100 टन का मोल्ड है और मुझे 80 टन पे लगाना है, तो जो पैटर्न का जो साइज़ होता है, प्लेटन का जो साइज़ होता है, जो सेंटर डिस्टेंस होता है, वो कुछ ज़्यादा, मोल्ड का जो साइज़ है वो थोड़ा सा प्लस जाता है। तो हम वहाँ पे एक्स्ट्रा जो 25-25 mm 50 mm वहाँ पे हम सेव कर लेते हैं और अंदर ही उसके स्लॉट काट देते हैं मोल्ड के अंदर। तो वहाँ पे हमारा 50 mm सेव हो जाता है और हम जो है बड़े साइज़ का जो बड़े टनेज का मोल्ड छोटे मशीन पे आराम से लगा सकते हैं। तो वहाँ पे ये हेल्प कर सकता है। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल है, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारी सीरीज़ है जो हमने बनाई है। तो स्क्रू बुश, रजिस्टर रिंग और गाइड पिलर हम कर चुके हैं। टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट यानी 6 और 7 नंबर आज हम करेंगे। द टॉप प्लेट हाउसेस द रजिस्टर रिंग, इसके ऊपर रजिस्टर रिंग लगा रहता है। एंकर बुश, गाइड बुश, अगर 3 प्लेट मोल्ड है तो उसमें गाइड बुश वगैरह भी लगे रहते हैं और ये मोल्ड से बड़ी होती है। इसका मेन पर्पस मोल्ड को क्लैम्प करना ही है और प्लेटन को मोल्ड को सपोर्ट देना प्लेटन से। उसके बाद बॉटम प्लेट है। बॉटम प्लेट हाउस ऑफ क्लैंपिंग स्क्रू, ये भी क्लैंपिंग प्लेट के रूप में यूज़ होता है। ये मूवेबल हाफ को एक साथ रखता है, जैसे कि हमारा स्पेसर, कोर बैक और जो इजेक्टर असेंबली है, इसी के यानी पीछे से सपोर्ट से, इसी के सपोर्ट से चलती है। तो ये है बॉटम प्लेट का और ये टॉप प्लेट का, ये जो इनकी डेफिनेशन है। टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट का पहला ऑप्शन ये है, मैंने ऊपर की स्लाइड में दिया है। पॉइंटर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये हमेशा 25 mm का हमें रिक्वायर्ड होता है। 25 mm जो मोल्ड से बाहर होनी चाहिए। तो ये 25 mm का आप लें। कम आप लेंगे तो क्लैंपिंग में दिक्कत होगी, क्लैंप आपका सही नहीं हो पाएगा मोल्ड मशीन में। उसके बाद दूसरा है बॉटम प्लेट। बॉटम प्लेट में आपने यहाँ पे ये भी दोनों इन दोनों का जो साइज़ है बॉटम प्लेट का, ये वाला जो साइज़ और ये वाला साइज़ दोनों का सेम है। हाइट, विड्थ, लंबाई चौड़ाई सबकी सेम है और लगभग सेम ही होनी चाहिए। टॉप प्लेट टॉप प्लेट लेंथ विड्थ शुड बी सेम इन टू प्लेट एंड सिंपल मोल्ड। जब सिंपल मोल्ड हम डिज़ाइन करते हैं तो दोनों की सेम रखते हैं। अगर हम स्लाइडर और 3 प्लेट मोल्ड और हॉट रनर मोल्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनकी हाइट कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं थिकनेस की बात कर रहा हूँ प्लेट की, जैसे प्लेट मैं 30 mm की प्लेट लूँगा टॉप प्लेट, तो अगर मैं हॉट रनर या 3 प्लेट मोल्ड यूज़ करता हूँ यहाँ पे 36 या 40 रख सकता हूँ, पर मैं बॉटम प्लेट में 30 की थिकनेस रखूँगा। बाकी वेट और लंबाई सेम ही होगी। तो ये चीज़ हमें जब भी हम डिज़ाइन करें ये ध्यान रखें। और जब हॉट रनर और आप 3 प्लेट मोल्ड डिज़ाइन करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसकी थिकनेस से, प्लेट की टॉप और बॉटम प्लेट की थिकनेस से आप अलग अलग कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए।
ज़्यादातर जो सिंपल मोल्ड है उसमें सेम ही रहती है। एक एग्जांपल मेरा ये है और दूसरा एग्जांपल मेरा ये है। यहाँ पे 25 mm तो ये रिक्वायर है ही है। इसके बाद ये है 30 से 35 mm की जो हाइट होनी चाहिए स्लॉट की, जो ये स्लॉट काटेंगे हम, यहाँ से ये स्लॉट जो काट रहे हैं हम, इसकी जो हाइट है वो 30 से 35 mm होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, अगर आप प्लेट मोटी ले रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर कम से कम आप 30 और 35 mm ज़रूर लीजिए। अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं तो भी ये आपके लिए बेटर है। इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जो हमारे पिलरों का जो साइज़ है वो हमें छोड़ना पड़ता है। पिलरों का जो साइज़ है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप ये यहाँ पे पिलरों का जो साइज़ है वो छोड़ना पड़ेगा। आप वहाँ पे एरिया काट नहीं सकते उसको, इसको ऐसे नहीं काट सकते। तो यहाँ पे आपको पिलरों के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, इससे स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन करें तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। ये दो तरीके से ही ज़्यादातर मोल्ड डिज़ाइन होते हैं, टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप हॉट रनर और 3 प्लेट मोल्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 3 प्लेट जो हॉट रनर मोल्ड है उसमें जो एक इंसुलेशन प्लेट एक्स्ट्रा लगती है, मैनीफोल्ड जहाँ पे लगते हैं वो प्लेट एक्स्ट्रा होती है, वो काफ़ी मोटी होती है, जिसमें पूरा मैनीफोल्ड सिस्टम आता है। तो वो मोटी हो सकती है, एज़ पर रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। बाकी इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जब भी आप डिज़ाइन करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के डिज़ाइन करें कि टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट में क्या क्या वेरिएशन आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।